कि जहाँ ईर्ष्या होती है वहाँ भगवान का वास ऐसा तो नहीं था कि भगवान का वास नहीं होता। ये कथा ईर्ष्या रहित व्यक्तियों को बहुत जल्दी उनके अंदर जाती है। जिस तरह से भूमि यदि अच्छी हो और वहाँ पर बीज डाला जाए तो वो पौधा बहुत जल्दी उगता है, और यदि भूमि अच्छी न हो तो वहाँ पर कितनी अच्छा भी बीज डाला जाए वहाँ पर कुछ उगता नहीं है। ठीक उसी तरह से ईर्ष्या हमारे हृदय को खराब करती है। ईर्ष्या रहित जो हृदय होता है वहाँ पर ये भागवत भक्ति का बीजारोपण करती है और भक्ति का पौधा बहुत जल्दी उगता है। और जहाँ ईर्ष्या होती है वहाँ पर ये भागवत का बीज, ये भक्ति का बीज पनप नहीं पाता है। ईर्ष्या रहित हम कैसे हों? सबसे पहला है हम तुलना करना छोड़ें। ईर्ष्या तुलना से प्रारंभ होती है। जब हम तुलना करते हैं कि उसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है, उसके पास ऐसा है, मेरे पास ये नहीं है, ये तुलना हम करना छोड़ें। हम ये समझ करके चलें कि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी मेहनत है। हम जिससे हम ईर्ष्या करते हैं उसके जैसे नहीं हो सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का अपना अलग अलग व्यक्तित्व है। यहाँ पर किसी व्यक्ति की शक्ल एक जैसी नहीं है, हम सब की शक्ल अलग अलग है। एक ही माँ के पेट से पैदा होने के बाद भी, एक ही माता पिता के संतान होने के बाद भी हमारी शक्ल सूरत अलग अलग है। मतलब प्रत्येक व्यक्ति यहाँ पर अलग अलग है। आप किसी की तरह हो नहीं सकते हो। मैंने कल भी इस बात को कहा था, ईर्ष्या का जो उदय है वो तुलना से होता है। जब आप तुलना करोगे वो अच्छा, मैं अच्छा नहीं, आप ये मानो कि मैं जैसा हूँ वैसा ठीक है। अपने आप को हम स्वीकार करना सीखें। ईर्ष्या कहाँ से प्रारंभ होती है? जब हम अपने आप को स्वीकार करना बंद कर देते हैं, वहां से ईर्ष्या प्रारंभ होती है। हम अपने आप को स्वीकार करें ना। परमात्मा ने आपको बुद्धि दी है, परमात्मा ने आपको आंख दी है, परमात्मा ने आपको हाथ दिए हैं, परमात्मा ने आपको पांव दिए हैं, और क्या चाहिए? ये बाहर का धन तो आता जाता धन है, असली धन तो परमात्मा चिंतन है। आप थोड़ा थोड़ा परमात्मा चिंतन करते हुए और दुनिया में मेहनत करते हुए, दुनिया में परिश्रम करते हुए और फिर आगे बढ़ें। ईर्ष्या तो निश्चित ही है, हमारे सद्गुणों को समाप्त करती है। ईर्ष्या होगी आपका पूजा, आपका पाठ, आपका चिंतन, ये सब कुछ बेकार है। क्योंकि उस पूजा पाठ में भी आप उसी चिंतन को चलाओगे, और जब वही चिंतन चलेगा तो आपका पूजा पाठ करना कोई बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होगा। इसलिए हम ईर्ष्या को कैसे छोड़ें, उसका सीधा सा रास्ता है हम तुलना करना छोड़ें। आपके बगल में बैठी हुई महिला बहुत अच्छी साड़ी पहन करके आ जाए तो आप वहीं से शुरू हो जाते हो, इतनी अच्छी साड़ी पहन के क्यों आई है? बहुत अच्छा गहने पहन के आ जाए तो वहीं से आप शुरू हो जाते हो। तो हम ईर्ष्या को इस रूप में, अपने आप को हम जैसे हैं उस वैसे के वैसे हम अपने आप को स्वीकार करना शुरू कर दें, और फिर आप देखना आप अपने को जैसे हो वैसे स्वीकार करना शुरू कर दोगे तो धीरे धीरे आपके अंदर ईर्ष्या समाप्त हो जाएगी। और कोई तरीका नहीं ईर्ष्या समाप्त करने का। ईर्ष्या को समाप्त करने का एक यही तरीका है, आप जैसे हैं वैसे अपने आप को स्वीकार करना शुरू करिए।